समुद्र के अंदर छिपा खजाना -1 रोमांचक कहानी। गहरे नीले समुद्र के नीचे एक ऐसी दुनिया बसी हुई थी जिसे बहुत कम लोगों ने देखा था। ये कहानी है एक छोटे से गांव के लड़के आरिफ की, जो हमेशा से समुद्र के रहस्यों को जानना चाहता था। आरिफ का गांव समुद्र के किनारे बसा था। बचपन से ही वो मछुआरों की कहानियां सुनता आया था, ऐसी कहानियां जिनमें समुद्र के नीचे छिपे खजाने, डूबे हुए जहाज और रहस्यमयी जीवों का जिक्र होता था। एक दिन एक बूढ़े मछुआरे ने उसे एक पुराना नक्शा दिया। उस नक्शे में समुद्र के बीच एक जगह चिन्हित थी जहां खोया हुआ खजाना लिखा हुआ था। आरिफ की आंखों में चमक आ गई। उसने तय कर लिया कि वो इस खजाने को ढूंढेगा। यात्रा की शुरुआत। अगले दिन वो एक छोटी नाव लेकर समुद्र की ओर निकल पड़ा। उसके साथ उसका दोस्त समीर भी था। दोनों ने जरूरी सामान लिया, ऑक्सीजन सिलेंडर, गोताखोरी का सूट और एक टॉर्च। कई घंटों तक यात्रा करने के बाद वे उस जगह पहुंचे जो नक्शे में चिन्हित थी। समुद्र शांत था, लेकिन अंदर क्या छिपा था ये कोई नहीं जानता था। समुद्र के भीतर की दुनिया। दोनों ने गोताखोरी का सूट पहना और पानी में कूद गए। जैसे ही वे नीचे उतरने लगे, उन्हें एक अलग ही दुनिया दिखाई देने लगी। रंग बिरंगी मछलियां, अजीब आकार के पौधे और गहरे अंधेरे में चमकती रोशनी, सब कुछ किसी जादुई दुनिया जैसा था। थोड़ा और नीचे जाने पर उन्हें एक पुराना जहाज दिखाई दिया। वो जहाज पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसमें कुछ रहस्य छिपे हुए थे। रहस्यमयी जहाज। आरिफ और समीर जहाज के अंदर गए। अंदर अंधेरा था, लेकिन उनकी टॉर्च की रोशनी से रास्ता दिख रहा था। अचानक उन्हें एक बड़ा लकड़ी का संदूक दिखाई दिया। यही है खजाना, समीर ने उत्साह से कहा। आरिफ ने संदूक खोला। अंदर सोने के सिक्के, चमकदार हीरे और पुराने जमाने के आभूषण भरे हुए थे। दोनों खुशी से झूम उठे। खतरा। लेकिन तभी जहाज के एक कोने से हलचल हुई। एक बड़ा ऑक्टोपस धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। समीर डर गया। हमें यहां से निकलना होगा। आरिफ ने जल्दी से संदूक बंद किया और दोनों बाहर की ओर भागे। ऑक्टोपस उनका पीछा कर रहा था, लेकिन वे तेजी से ऊपर की ओर तैरने लगे। सुरक्षित वापसी। कुछ ही देर में वे पानी के ऊपर आ गए। उन्होंने राहत की सांस ली। हम बच गए, समीर ने कहा। दोनों ने खजाना अपनी नाव में रखा और गांव की ओर लौट गए। सीख। गांव पहुंचने के बाद उन्होंने खजाने का कुछ हिस्सा गांव के लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल किया, स्कूल बनवाया, गरीबों की सहायता की और अपने गांव को बेहतर बनाया। आरिफ को समझ आ गया कि असली खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं होता, बल्कि दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा खजाना है।